पश्चिम बंगाल में कभी भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। कुल 294 सीटों पर चुनाव होना है। मौजूदा सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी जहां लगातार चौथी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, वहीं भाजपा, वाम दल और कांग्रेस भी अपनी कमर कस ली है और चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी जोर शोर से तैयारी भी कर रही है। लेकिन हम पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीटों की एक एक कर बारीकी से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इन सीटों पर जातीय समीकरण क्या है और पिछली बार जीत हार का अंतर कितना रहा था, वोट प्रतिशत क्या था और इस बार परिस्थितियां कितनी बदल चुकी है। बहरहाल, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट भवानीपुर विधानसभा सीट की। भवानीपुर को न केवल ममता बनर्जी के राजनीतिक गढ़ के रूप में जाना जाता है, बल्कि इसे उनके घर से भी जाना जाता है। इस हाई प्रोफाइल सीट का इतिहास क्या रहा है? क्या टीएमसी अपने इस अभेद किले में फिर से फतह कर पाएगी? क्योंकि इस बार एसआईआर के तहत ममता के गढ़ में सिर्फ 47,000 वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठ रहे हैं या यूं कहें चर्चा हो रही है कि इस बार ममता के वोट बैंक पर असर देखने को मिल सकता है। जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में विस्तार से। भवानीपुर, जिसे भवानीपुर के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बीच में स्थित है। कोलकाता के दक्षिणी इलाके में फैले इस विधानसभा सीट का जातीय समीकरण बड़ा ही दिलचस्प रहा है। यहाँ करीब 40% वोटर गैर बंगाली है। इनमें गुजराती, मारवाड़ी, सिख और बिहारी तबके की तादाद सबसे अधिक रहते हैं। इसके अलावा 20% आबादी मुसलमानों की बताई जाती है, लिहाजा इसी वजह से इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। बीते एक दशक में होने वाले 6 चुनाव में से टीएमसी महज एक बार ही यहां हारी है। हम पिछले 4 सालों के चुनावी आंकड़ों पर भी नजर डालें तो चाणक्य सर्वे के मुताबिक साल 2021 के विधानसभा चुनाव में, यानी कि पिछला विधानसभा चुनाव में, एआईटीसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का 57.71 वोट प्रतिशत रहा, बीजेपी का 35.17, सीपीएम और कांग्रेस का लगभग शून्य ही रहा। वहीं साल 2011 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां भवानीपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस से सुब्रत बख्शी ने 87,903 वोट से जीत हासिल की थी। इसके बाद 2016 की बात करें तो उस विधानसभा चुनाव में टीएमसी प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 65,520 वोट से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से चुनाव न लड़कर नंदीग्राम सीट को चुना था, क्योंकि यहां से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे, जो पहले टीएमसी के नेता थे, लेकिन चुनाव के एन वक्त पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में नंदीग्राम से उतर गए। उस चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को इस सीट पर भारी मतों से पराजित भी किया। वहीं भवानीपुर सीट से सोवन देव चटर्जी ने टीएमसी की टिकट पर 73,505 वोटों के साथ जीत हासिल की थी, जिन्होंने बाद में ममता बनर्जी के लिए इस सीट को खाली कर इस्तीफा भी दिया। दरअसल इस चुनाव में नंदीग्राम सीट में शुभेंदु अधिकारी से हारने के बावजूद भी पार्टी की एकमात्र नेता होने के नाते उनकी पार्टी ने ममता बनर्जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में चुना और 5 मई को वो सीएम पद की शपथ भी ली। लेकिन संविधान के अनुसार उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के 6 महीने के भीतर ही किसी विधानसभा सीट से जीत हासिल करनी थी। लिहाजा पार्टी ने निर्वाचन आयोग से भवानीपुर सीट से मतदान करवाए जाने को लेकर निवेदन किया और फिर राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य सचिव ने प्रशासनिक जरूरतों को और जनहित को देखते हुए यहां उपचुनाव कराने का फैसला किया। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 164(4) के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में मंत्री पद की शपथ ले सकता है, बशर्ते 6 महीने के भीतर उसे किसी विधानसभा से चुनकर आना होगा। अगर राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी चुना जा सकता है। हालांकि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, जिसकी वजह से ही भवानीपुर सीट में उपचुनाव हुए। बता दें कि 1969 में विधान परिषद यहां खत्म कर दी गई थी। हालांकि इसी साल यानी कि 2021 के मई में जब सत्ता संभालने के बाद ममता बनर्जी ने विधान परिषद का गठन के लिए कैबिनेट में मंजूरी दी, लेकिन 2025 तक भारतीय संसद ने इसे मंजूरी नहीं दी। तो ये तो हमने आपको कुल मिलाकर बताया कि भवानीपुर सीट से पिछले चुनाव में वोट प्रतिशत टीएमसी और बाकी पार्टियों का कैसा रहा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस चुनाव में यानी कि 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता को अपने गढ़ में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और इस दौरान बड़े संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए।
इस लिस्ट में वैसे नाम शामिल हैं जो मृत पाए गए या फिर दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं या फिर जिनके नाम पर एक से अधिक बार वोटर लिस्ट में नाम दर्ज था। इस बीच 28 फरवरी को निर्वाचन आयोग ने फाइनल लिस्ट जारी की, यानी कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल लिस्ट जारी की और आंकड़ों के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी के इसी पारंपरिक सीट से लगभग 47,000 वोट काटे गए। इसके अलावा 14,000 से भी अधिक नाम ऐसे हैं जो अनसुलझे लिस्ट में हैं। इनमें भी बड़ी संख्या में नाम कटने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की नई मतदाता सूची में 7.04 करोड़ वोटरों के नाम हैं। हालांकि अब जब अक्टूबर में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब यह आंकड़ा 7.66 करोड़ थी, जो अब घटकर 7.04 करोड़ रह गए, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और वहीं भवानीपुर विधानसभा सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 2,06,295, जिसमें पिछली बार जब 16 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी की, इसमें 44,786 वोटरों के नाम हटा दिए गए और इस बार वोटर लिस्ट से 2,094 लोगों के नाम हटाए गए, जिससे वोटर लिस्ट से हटाए गए वोटरों की संख्या बढ़कर 47,094 हो गई है और अभी भी 14,154 लोगों के नाम विचाराधीन सूची में हैं। यदि दस्तावेज सत्यापन के बाद इन्हें भी हटा दिया जाता है तो भवानीपुर से हटाए गए नामों की संख्या और भी बढ़ जाएगी और इससे निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की कुल संख्या में भी काफी कमी आ सकती है। भवानीपुर सीट पर हटाए गए वोटरों की संख्या राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यह निर्वाचन क्षेत्र हाल के वर्षों में कड़े मुकाबले का गवाह बन चुका है। लिहाजा टीएमसी को लगातार यहां से जीत ही हासिल हुई है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की शुभेंदेव चट्टोपाध्याय ने 28,000 से भी अधिक वोट के अंतर से भवानीपुर सीट से जीती थी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। हालांकि नंदीग्राम में हार के बाद ममता बनर्जी के लिए उपचुनाव लड़ने का रास्ता साफ करने के लिए चट्टोपाध्याय ने कुछ महीनों बाद ही यह सीट खाली कर दी थी। उस समय उपचुनाव में ममता बनर्जी ने 58,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की और यहां अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर ली थी। हालांकि चुनाव से पहले एसआईआर के दौरान भवानीपुर सीट से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने से जातीय समीकरण यहां पूरी तरह से बदल गया है और यही वजह है कि इस बार टीएमसी को अपने गढ़ में ही थोड़ी मुश्किलें हो सकती है। खैर, विधानसभा की घोषणा के बाद चुनाव होंगे और चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि एसआईआर के दौरान हटाए गए नाम क्या वाकई टीएमसी के लिए मुश्किल साबित रहा। आपको क्या लगता है, इस चुनाव में भवानीपुर सीट में ममता अपनी पारंपरिक सीट पर आसानी से फतह कर पाएगी क्योंकि बड़े संख्या में एसआईआर के बाद नाम हटाए गए हैं? आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी विचार जरूर साझा करें। आप देख रहे थे एरना और मेरा नाम है शरतन। बंगाल की बाकी दूसरी हॉट सीटों पर भी हम ऐसे ही विश्लेषण करेंगे और समझेंगे उस सीट के जातीय समीकरण और पिछले चुनाव में क्या रहा था वोट प्रतिशत। बहुत बहुत शुक्रिया।